हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 9 के न्यूमेरिकल्स की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर के भीतर दिए गए 1 से लेकर 7 तक के सभी न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर लिया था। आज हम इसके लास्ट न्यूमेरिकल 9.8 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, दिया गया है हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों के 2 खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास में परस्पर टकरा जाते हैं और आपस में उलझ जाते हैं। ठीक है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान 60 केजी है और वह 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति में था। दूसरा खिलाड़ी जिसका द्रव्यमान 55 केजी है और वो 6 मीटर पर सेकंड के वेग से पहले खिलाड़ी की ओर गति कर रहा था। टकराकर उलझने के बाद वे दोनों किस दिशा में किस वेग से गति करेंगे, और मान लें कि दोनों खिलाड़ियों के पैर तथा पृथ्वी के बीच कार्यरत घर्षण बल नगण्य है। वही हम जैसे पिछले सवालों में कर रहे थे, टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग वो हमें निकालने हैं और फिर हमें अंतिम वेग की गणना करनी है। तो मैं चित्र समझा देता हूं। देखो, यहाँ पर 2 खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी और दूसरा खिलाड़ी। पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान 60 केजी है और ये 5 मीटर पर सेकंड से इस वेग में इस दिशा में बढ़ रहा है। वही दूसरे खिलाड़ी का द्रव्यमान 55 केजी है और ये 6 मीटर पर सेकंड के वेग से इस तरफ गति कर रहा है। तो हमें एक का जो वेग है उसको किस में लेना पड़ेगा, ऋणात्मक में, दूसरे वाले का। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। तो पहले का द्रव्यमान मैं मान लेता हूं m1। ठीक है, वो कितना है, वो है 60 केजी। और पहले का जो वेग है u1 वो कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। दूसरे का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, वो है 55 केजी और दूसरे का जो वेग है वो कितना दिया हुआ है, 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन देखो, एक इस तरफ गति कर रहा है और एक विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो हमें इसे माइनस में लेना पड़ेगा। तो 6 मीटर पर सेकंड ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, टक्कर से पहले का संवेग निकाल देते हैं। तो मैं इधर लिख लेता हूं, टक्कर से पहले का संवेग। टक्कर से पहले का संवेग क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2। ठीक है, तो m1 कितना था, 60 गुणा u1 कितना था, 5, m2 कितना है, 55 और u2 कितना है, माइनस का 6। तो 6 पंजे 30 यानी 300 माइनस 330, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 30। और इसकी इकाई क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर संवेग की। ठीक है, मीटर पर सेकंड होता है केवल, स्क्वायर नहीं, सॉरी। तो मीटर पर सेकंड, ये इसको दे दो पहले समीकरण 1, यानी टक्कर से पहले का संवेग कितना आया, -30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आ गया टक्कर से पहले का संवेग। अब हम मान लेते हैं कि टक्कर के बाद दोनों का वेग कितना हो जाता है, v होता है। ठीक है, तो माना टक्कर के बाद दोनों का वेग कितना है, v मीटर पर सेकंड है, क्योंकि टकराने के बाद दोनों का वेग एक जैसा होगा। ठीक है, अतः टकराने के बाद संवेग, टकराने के बाद कुल संवेग। ठीक है, तो क्या होगा, m1 v1। तो m1 v1 की जगह v रखना है और m2 v2, तो v2 की जगह भी v रखना है, क्योंकि दोनों का वेग एक जैसा है। तो यहां से v कॉमन ले लो, क्या बचेगा, m1 प्लस m2। तो v ऐसा का ऐसा, m1 का मान कितना था, एक था 60 केजी और एक था 55 केजी। तो ये कितना हो गया, 115 v। ठीक है, ये हो गया 115 v और पीछे वही इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो, अब हम जानते हैं संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टकराने से पहले का संवेग और बराबर क्या होगा, टकराने के बाद का संवेग। तो हम लिख लेते हैं संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से। ठीक है, तो पहले का संवेग कितना आया था, माइनस का 30। ठीक है, और अब कितना आया है, 115 v। दोनों की इकाई एक जैसी है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से अगर हमें v का मान निकालना है तो v का मान कितना होगा, माइनस का 30 बट्टे में 115, क्योंकि 115 भी गुणा में इधर आएगा तो भाग में। और जब -30 को 115 से डिवाइड किया जाएगा तो ये आएगा माइनस का 0.26 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये माइनस क्यों आया है, माइनस इसलिए आया है क्योंकि
जो दोनों खिलाड़ी है वो उलझने के पश्चात किस दिशा में आएंगे, वो दाएं से बाएं आएंगे। ठीक है, किस दिशा में आएंगे, दाएं से बाएं। क्यों? क्योंकि जिसका वेग ज्यादा था वो कम वेग वाले को उसकी दिशा में धकेलेगा। ठीक है, जैसा चित्र ये था, तो देखो दूसरे वाले का वेग ज्यादा था तो ये इस दिशा में गति करेंगे। इस वजह से ये जो उत्तर आ रहा है वो वेग आ रहा है वो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अतः उलझने के बाद, इधर लिख सकते हैं आप कि अतः दोनों खिलाड़ी टकराने के बाद या उलझने के बाद, टकराने के बाद कौन सी दिशा में गति करेंगे, तो दोनों खिलाड़ी दाएं से बाएं की ओर गति करेंगे। दाएं से बाएं की ओर गति करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके इस न्यूमेरिकल को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल सरल है, जैसा बाकी सवालों में करते थे। टकराने के पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग दोनों को आमने सामने रखा और वेग की गणना कर ली है। तो उम्मीद करता हूं हमने जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं वो सब आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।